सच सच बता, हमारा सत्या कहीं तुमसे प्यार तो नहीं करता? मम्मी साहब ने ऐसा क्यों कहा होगा? उन्हें ऐसा क्यों लग रहा है? सत्या मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है? पक्का दोस्ती की खातिर ही कर रहा है ना? या उसके दिल में कुछ अलग है? पिछले कई दिनों में उसका बर्ताव बदल गया है। कहीं मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? आप तो बिल्कुल अपने नाम की तरह एकदम वाघ भरे निकली। ये सत्या आपसे वादा करता है कि हमारी अमृता फिर से सतारा में सर ऊंचा करके निकलेगी, और ये सत्या हमेशा अपना वादा पूरा करता है, ये तो आप जानते ही हो। ये साड़ी मैं आपके लिए लाया हूं। शुभ दीपावली वाघमारे मैडम। वाघमारे, आपको पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको किसी ने हाथ भी लगाया ना, तो इस सत्या उसका प्रोग्राम फिक्स करेगा, मतलब करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वाघमारे को हाथ लगाने की? अरे मेरी पत्नी है वो, पत्नी। मैं आपकी ही राह देख रहा था, सोचा आपके आने के बाद साथ खाना खाते। अरे आप, अच्छा आप आ गई। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूं। आखिर चल क्या रहा है सत्या के दिल में? ये सब वो दोस्ती के नाते ही कर रहा है ना? बता दूं सभी को, मेरा मन हल्का हो जाएगा। बताती हूँ। सवे, मैं ना सत्या की वजह से परेशान हूँ। उसका ये बर्ताव मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ऐसा क्यों कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है वो ऐसा क्यों कर रहा है? सवे, सवे सो गई। मैं यहाँ इतनी टेंशन में हूँ और तुम इतने रिलैक्स कैसे हो? शायद प्यार में ऐसा ही होता है। हमारे आसपास बेहद हसीन बातें हो रही हैं, लेकिन हम उन पर कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। तुम्हें भूख नहीं लगी? मेरी तो भूख प्यास सब खत्म हो गई। सत्या के ऐसे बर्ताव से मुझे चौंक जाना चाहिए, लेकिन फिर मैं हंस क्यों रही हूँ? मम्मी साहब सच कह रही थी, सत्या कहीं मुझसे ही प्यार। जाने दो, ज्यादा सोचने से तकलीफ होगी। सो जाती हूँ। अय्या, कितना क्यूट कपल है, और इसकी ड्रेस भी कितनी खूबसूरत है।
जयदीप से कहकर ऐसा एक शोपीस लेना चाहिए। मम्मी साहब, ये उन एक्सीडेंटल भाभी जी का होगा ना? पक्का उनके लिए ही होगा। बोली काली जबान बोली। हाँ? अच्छा कुछ बोल नहीं सकती तुम? हमेशा जख्मों पर नमक छिड़कती हो। हैं? अच्छा ही तो कहा मैंने। लेकिन सत्या भैया एक्सीडेंटल भाभी जी के लिए जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि एक्सीडेंटल भाभी जी को छोड़कर कोई और लड़की उनकी जिंदगी में होगी। ये सपना तू। माया मैडम, लूडो खेल रही हैं आप? बच गई, बच गई। सपना, काउंसलर मैडम आई है। हमने उनसे कहा था कॉफी पीने आइए, इसलिए आई हैं। आइए मैडम, आइए आइए। देखिए, मैंने आपको इससे पहले भी चेतावनी दी थी, फिर से दोहरा रही हूँ। मैं मेरे क्लाइंट्स के घर पर्सनल रिश्ते बनाने नहीं, सिर्फ केस के बारे में बात करने जाती हूँ। हाँ, देखा सपना, मैडम बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वो हमेशा काम 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 ही करती रहती हैं। चाय कॉफी कुछ नहीं चाहिए उन्हें। बैठने के लिए तो कहिए। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए ना। मैंने आपसे कहा था ना उन दोनों पर नजर रखने के लिए। आगे क्या हुआ? हाँ? क्या हुआ? अरे मैडम, सत्या भैया और मंजू भाभी कल रात भर बाहर ही थे दोनों, आज सुबह ही तो घर लौटे हैं। अरे ये तो कुछ भी नहीं। सत्या भैया एक्सीडेंटल भाभी जी के लिए एक ऐसा गिफ्ट लाए हैं जिसे देखते ही आंखें खुली की खुली रह जाए। देखिए देखिए, मेज पर रखा है। देखिए सपना। अरे वाह, गिफ्ट वगैरह। आपकी आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है और आप सो रही हैं। देखिए, ये सब अगर ऐसे ही चलता रहा तो डिवोर्स तो होने से रहा, और अगर आपके इस लापरवाही की वजह से मेरी सेंचुरी मिस हुई ना, तो फिर देख लेना। नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं करती हूँ ना कुछ। हाँ, चिंता मुझे नहीं, आपको करनी चाहिए। मैं टेंशन नहीं लेती, और अगर जैसा मैंने कहा वैसा नहीं हुआ ना, तो कोर्ट इसका डिवोर्स नामंजूर कर देगी। कोर्ट्स में ऐसे गिफ्ट्स वगैरह नहीं चलते। उन दोनों में हमेशा झगड़े होते रहते हैं, दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों की एक दूसरे से बनती नहीं। ऐसे सबूत चाहिए कोर्ट को, समझ में आया? तो अब ऐसे सबूत इकट्ठा कीजिए और मुझे ला कर दीजिए, होगा ना आपसे? सपना, सबूत इकट्ठा करने हैं। वो तो हम यूं ही कर लेंगे, लेकिन एक बात बताइए, सबूत मतलब? नहीं, वो दरअसल समझी नहीं सबूत का मतलब। नहीं, आप ही इस घर में अकेली होशियार हैं, ऐसा लगता था मुझे, और आप भी बेवकूफ ही निकली। वो छोड़िए, देखिए मैंने अभी अभी आपसे जो कुछ भी कहा, मतलब उन दोनों की एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती, दोनों अलग अलग रहते हैं। इन सब की बातों के सबूत ढूंढने हैं आपको और मुझे लाकर देना है। इसके आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगी, समझ गई? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, 1000 आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम माया सुर में है ना। अब बस जितना मैंने कहा उतना करो, सबूत इकट्ठा करो। चलती हूँ मैं। गई वो। सत्या, वाघमारे मैडम, अब बस हो गया। बहुत दिनों से मेरे दिल में आपके बारे में जो भी है ना, वो मैं कहना चाहता हूँ। अब मुझे पूरी दुनिया को बताना है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और उसके लिए मुझे आपसे हाँ सुननी है सबसे पहले। आई लव यू वाघमारे। मंजू दीदी, मैं चाय देता हूँ, रुको आपको। ये लो चाय, स्पेशल कड़क कमाल की चाय बनी है तुम्हारे लिए। ये लीजिए वाघमारे, लीजिए।
अरे लीजिए ना। मंजू दीदी कहाँ खो गई? कुछ नहीं। अच्छी बनी है चाय। ठीक है मंजू दीदी। अरे क्या मंजू दीदी, मैं पहली बार थोड़ी चाय बना रहा हूँ आपके लिए। क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं। क्या हुआ मंजू? ये लीजिए मैडम। मैडम, किस सोच में डूबी हुई हैं आप? रुको सत्या, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे प्यार करते हो? ओ वाघमारे मैडम। ओ वाघमारे मैडम, क्या हुआ? क्या चल क्या रहा है तुम्हारे साथ? कब से देख रही हूँ मैं, अकेली हवा में बातें कर रही हो, कभी हंस रही हो, कहीं देख रही हो। तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा लग रहा है किसी के प्यार में हो तुम। तुम ठीक तो हो ना? क्या रे सत्या? अरे ये क्या है? अरे ये क्या है सब? हाँ? अरे तू डांस कर रहा है? अरे 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 सत्या क्या कर रहा है? अरे क्या सत्या क्या है ये? अरे अरे
अरे सत्या अरे सत्या सत्या आई लव यू वाघमारे, आई लव यू। सत्या सत्या मैं हूँ सत्या मैं हूँ। बलमा तू? अरे सॉरी सॉरी, अरे मुझे लगा कि वाघ मारे। अरे वाघ मारे ऑफिस में क्या करेगी ये बता। क्या हुआ बलमा भैया? नहीं कुछ नहीं वो बस ऐसे ही मजाक हो रहा था। तुम लोग जाओ जाओ बैठो वहां पर काम करो। हाँ अच्छा सुनो, बहुत ज्यादा दूर मत जाना ठीक है? अगर मैं चिल्लाऊं बचाओ तो दौड़ के आ जाना। हाँ? अब जाओ जाओ जाओ। अरे सत्या तू पागल वागल हो गया क्या? अरे मुझे क्यों कर रहा प्रपोज तू जाके वाघमारे को प्रपोज करना। अरे अपने दिल की बात जो भी है जल्दी से जल्दी जाके बताओ। लेकिन सत्या कुछ भी करना हो बस थोड़ा संभल के करना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए ये सब। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? मम्मी ने बुलाया था मुझको, मेरा इंटरव्यू ले रही थी मान लो। उन्हें शक है कि तू किसी से प्यार करता है। मुझसे गहराई से पूछ रही थी हर बात, कौन है लड़की, कहाँ की है, कहाँ रहती है, क्या करती है। तो क्या तुमने सब कुछ बता दिया? बस क्या यार, मैं बताऊंगा क्या उनको? मैंने भी येड़ा बना के पेड़ा खा लिया और क्या। पर सत्या मम्मी को शक हो गया कि तू वाघमारे से प्यार करने लग गया। मतलब ये सब उसने बताया तुझे? नहीं वैसे बोली नहीं वो मुझसे, लेकिन उनके बात करने के तरीके से पता लग गया था मुझे। मैं तुरंत भाग गया। वैसे भी तेरे मन में क्या है ना वो तेरे चेहरे पे दिख जाता है साफ साफ, समझा? सबके सामने देख तू जो मर्जी कर, बस मम्मी को पता नहीं लगना चाहिए कि तू वाघमारे से प्यार करता है। कल का दिन कितना अच्छा बीता ना। सोचा नहीं था कभी सत्या के साथ इस तरह समय बिताऊंगी। ये लीजिए, ये खाइए। सो जाइए आराम से खा के। कल कितना ख्याल रखा उसने मेरा। ऐसे जंगलों में मेरे लिए उसने भुट्टा खोज लिया, मुझे अपना जैकेट दिया, सोने के लिए बिस्तर बनाया। कल उसकी वजह से शांति से बैठकर चांदनी रात देख पाई। बोलो माँ। मंजू क्या हुआ है तुझे? ये कोई तरीका हुआ बर्ताव का? कल रात तुम्हारा फोन बंद था, कहाँ थी तुम? दीदी ने पूरा घर सिर पे उठा लिया था। मुझे भी कितनी चिंता हो रही थी, पल भर के लिए भी आंख नहीं लगी मेरी। और अगर देर होने वाली थी तो बता देती। माँ सच में सॉरी, वो फोन स्विच ऑफ हो गया था। और कल का दिन इतना अच्छा गया ना कि फोन की तरफ ध्यान ही नहीं गया। मतलब ऐसा क्या हुआ कल? वो माँ कल मौर्य सर ने मुझे फव्वाड़ी भेजा था। अब इतनी दूर अकेले कैसे जाती मैं, इसलिए सत्य आया था साथ। सत्या एक नंबर है भुट्टा। चलो ये तो अच्छा हुआ कि दामाद जी तुम्हारे साथ ही थे। अमृता भी वही कह रही थी। दीदी क्यों रे है मंजू? मतलब हमें पागल बना रही है क्या तू? हाँ अरे वो सुनिए, फालतू नौटंकी मत दिखा। कल रात तुम दोनों बाहर गए थे या नहीं? और हमारी फोन ही ना आए इसलिए फोन बंद करके रखा था, है ना? हाँ बोल ना, अब क्यों चुप है? अरे सुनिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हम शाम को ही निकले थे वहाँ से। अब फोन स्विच ऑफ हो गया तो मैं क्या कर सकती हूँ? अब ये गोल मोल बहाने मत दे मुझे। हाँ ये देख मंजू, तुझे आखिरी बार बता रही हूँ, तलाक की तारीख नजदीक है। मेरे सुनने में कुछ ऐसी वैसी बात आई ना तो मैं भी रत्ना कांटे हूँ, मैं कांटे से कांटा निकालती हूँ। ये चेतावनी याद रखना। वाघमारे मैडम, मौर्य साहब ने बुलाया।
हाँ, तो कब तक पहुंच रहे हो? अच्छा अच्छा, फिर आ जाऊंगा मैं पिकअप करने। और माऊ का है? अरे माऊ कैसी है बेटा? अच्छा आओ आओ, खेलेंगे खेलेंगे। तू यहाँ आएगी तो हम बहुत खेलेंगे। मिस यू बेटा। हाँ हाँ, बाय बाय। मम्मा को देना, मम्मा को देना। हाँ, मिलते हैं थोड़ी देर में। ओके बाय। सर बुलाया आपने? हाँ आइए वाघमारे। सर अच्छा वाघमारे, आपको ऐतराज ना हो तो मुझे एक पर्सनल हेल्प करेंगे आप? हाँ सर, बिल्कुल करूंगी। कैसी मदद चाहिए आपको? वो ऐसा है कि मेरी वाइफ और बेटी आ रही हैं, तो सर आपकी तो शादी अभी अभी हुई है ना, तो बेटी? हाँ, हाल ही में शादी हुई है। लेकिन वाघमारे, मेरी बीवी है ना, उसे पहली शादी से एक बेटी है। माऊ माऊ बुलाता हूँ मैं उसे। बहुत प्यार करती है वो मुझसे। क्या हुआ? ऐसा होने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं सर, उल्टा आपका सम्मान और बढ़ गया मेरे मन में। ऐसा होते हुए भी आपने मैडम को एक्सेप्ट किया। एक साथ पिता और पति बन के तकदीर पाई आपने। लकी हैं आप। हाँ, लकी तो हूँ ही। अब वो दोनों आ रही हैं, तो उनके लिए कुछ खरीदारी करनी है और यहाँ के मार्केट का कुछ नहीं पता, तो आप प्लीज मेरी हेल्प कर देंगी? क्यों नहीं सर, जरूर करूंगी। थैंक्स। अच्छा तो चलिए, हमें अभी जाना होगा। जी सर। चलते हैं, चलो आओ। मम्मी को अगर सब कुछ सच पता चल गया ना तो बड़ी परेशानी हो जाएगी बलमा। और पहले तो वो ये मान ही नहीं सकेंगी कि मैं वाघमारे से प्यार करता हूँ। अरे क्या करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मामला सत्या अब हमारे हाथ में नहीं रहा है, समझ तू। मेरी बात मान, मम्मी से डर के वाघमारे से दूर जाना चाहोगे क्या? हाँ तो समझो, मम्मी ने तुम्हारे लिए कोई लड़की पसंद कर ली है। अब उस लड़की के साथ तुम शादी करोगे क्या? नहीं। अच्छा एक और बात बता, तू वाघमारे के लिए मम्मी से दूर जाना चाहेगा क्या? तू हो ही नहीं सकता। तो अब देख, यही तो पहेली है असली। इस सिचुएशन में तू क्या करने वाला है, ये बात बता मुझे। तुझे सच बताऊं क्या बलमा, मेरी लाइफ में पहली बार ऐसी सिचुएशन आई है जिसमें मुझे क्या करना है मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मैं कोई फैसला ही नहीं ले पा रहा हूँ यार। बिल्कुल दिमाग नहीं चल रहा है यार मेरा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तू बस लोड मत ले, चिंता मत कर, तू मैं हूं ना। मैं बताता हूँ तुझे क्या करना है। क्या करना चाहिए? सुन मेरी बात, अगर तुझको डिवोर्स नहीं चाहिए ना, तो तू अपने दिल की बात वाघमारे को जल्दी से जल्दी जाके बता दे। मतलब प्रपोज करना चाहिए? यस, उनको प्रपोज कर दे। ठीक है। अब मुझे बता, तू कब करेगा प्रपोज? करता हूँ ना। आज कौन सी तारीख है? अब क्या कैलेंडर लेके बैठूं क्या मैं यहाँ पर? मैं मुहूर्त देखने के लिए पंडित जी को लाऊं यहाँ पर, ताकि मुहूर्त देख के तू प्रपोज कर सके? अरे सत्या, ऐसे मामलों में ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, जल्दी से जल्दी जाके प्रपोज कर दे। मैं तो कहता हूँ आज ही जाके कर दे। आज ही? हाँ, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। अब करता हूँ मैदान फतेह। हाँ, ये हुई ना बात। तू मेरा भाई है, तू शेर है, शेर एकदम सतारा का। यस बाबा। बचाओ 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 बचाओ। बलमा, ये तुझे बलमा समझ के ही गले लगा रहा हूँ। क्या हुआ बलमा भैया? कुछ नहीं। अरे नहीं नहीं कुछ तुम नहीं। लोग जाओ, बाहर रुकना। हाँ तुम लोग जाओ जाओ जाओ, अपना काम करो, फिर मैं जाओ, जाओ जाओ। सत्या? हाय सत्या, तुम यहाँ कुछ काम था तुम्हारा? नहीं, कुछ काम तो नहीं था, ऐसे ही वाघमारे से मिलने आ गया था मैं, और क्या। अच्छा, मंजू से मिलने आए थे तुम? यहाँ आकर कोई फायदा नहीं है सत्या। मतलब क्या हुआ है? अच्छा, यानी तुम्हें पता नहीं है क्या? यानी तुम्हें कुछ बताया नहीं मंजू ने? मंजू बाहर गई है, पुलिस स्टेशन में नहीं है वो। अच्छा, कहाँ गई है वो? अरे वो मौर्य साहब के साथ बाहर गई है शॉपिंग करने। मुझे लगा तुम्हें पता होगा सत्या। और क्या है ना कि वो मौर्य सर की फेवरेट है ना। उनका कोई भी केस हो, कोई भी काम हो, उन्हें सिर्फ मंजू ही दिखती है। हम में से कोई भी नहीं दिखता है उन्हें। तो बाहर कहीं कुछ भी काम होगा तब भी मंजू ही दिखती है उन्हें तो। और आज तो हद ही हो गई, ड्यूटी छोड़कर वो उसे शॉपिंग करने ले गए हैं, तुम्हें पता है?
क्या करे? तुम्हें एक बात बताऊं सत्या, तुम हो इसलिए बता रही हूँ मैं ये सब। मुझे तो अब एक डाउट होने लगा है। कैसा डाउट? तुम कोई गलतफहमी मत पाल लेना सत्या। उनकी दोस्ती ना पक्की है। वो देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मौर्य सर और मंजू के बीच कुछ तो चल रहा है। पर रिमेम्बर, आई कैन बी रॉन्ग। मैंने बस तुम्हें सावधान करने के लिए बताया, क्योंकि खामखा बाद में ऐसा ना हो कि मुझे मालूम होते हुए भी मैंने तुम्हें अंदाजा ना दिया हो। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ? हाँ? भर्ती मैडम, वो मंजू और मौर्य सर कब से बाहर गए हैं? कब आने वाले हैं? वो कुछ बताया है उन्होंने आपको? तुम्हें कोई काम था क्या उनसे? काम तो कुछ नहीं है, मतलब इतनी देर तो नहीं लगती है खरीदारी में। फिर क्यों आंखें लगाए बैठी हो उनके इंतजार में? तुम्हारा काम हो गया हो तो तुम जाओ ना घर। वैसे भी मौर्य साहब ने कहा है ना, अपने अपने काम निपटाकर घर जा सकते हैं, या वो दोनों आएंगे तब उनकी इजाजत लेकर जाओगी। भारती मैडम सुनिए ना, मेरा कोई भी लॉजिक होगा ना इसके पीछे, इसके लिए मैं पूछ रही हूँ ये सब। थैंक यू वाघमारे, आपकी वजह से शॉपिंग जल्दी हो गई। ड्रेसिंग सेंस अच्छा है आपका, मतलब छोटे बच्चों पर क्या जचेगा ये अच्छी तरह समझती हैं आप। सच में वंस अगेन थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है सर। मौर्य सर, अच्छा हुआ आप आ गए। ये प्रिया कब से पूछ रही है सर कब आएंगे, सर कब आएंगे। सिर्फ आपके बारे में पूछे जा रही है। क्या हुआ मिस प्रिया, क्यों इंतजार कर रही थी? कुछ काम है मुझसे? नहीं सर, मेरा सब काम हो गया है एक्चुअली। वही पूछना था आपसे कि मैं जा सकती हूँ क्या? हाँ, ड्यूटी हो गई तो फिर बिना पूछे जा सकती हैं आप। ओके सर। अच्छा वाघमारे, आज मैं आपको घर छोड़ूंगा। क्या है कि आपने शॉपिंग के लिए मेरी मदद की, तो फिर इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकता हूँ। नहीं सर, मुझे लेने सत्या। हेलो, हाँ कहाँ तक पहुँचे हो? अरे पहुँच भी गए? अच्छा, नहीं मैसेज नहीं देखा मैंने। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, पहुँचता हूँ मैं। ओके, आता हूँ, बाय। सॉरी वाघमारे, मेरी वाइफ और बेटी आ गए और उन्हें लेने जाना होगा, वरना आपको जरूर घर छोड़ता। अरे ठीक है सर, वैसे भी मुझे लेने सत्य आता है। अरे हाँ फिर ठीक है, पर पक्का आएगा ना? हाँ। और वैसे आपने कह दिया ना उसको? कहने की जरूरत नहीं, वो जरूर आएगा। वो दोनों मेरा इंतजार कर रही होंगी। दीजिए, चलता हूँ। मंजू, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो गई है। हाँ। क्यों मंजू, सत्य की राह देख रही हो? मुझे नहीं लगता वो आज आएगा तुम्हें ले जाने के लिए। क्यों नहीं आएगा? क्यों मतलब? तुम्हें लगता है उतनी इम्पोर्टेंट नहीं हो तुम उसके लिए? भूल गया है वो। सुनना मंजू, तुम ऑटो करो और जाओ घर। क्यों खामखा इंतजार कर रही हो? नहीं, वो आएगा ही, क्योंकि सत्य है वो, कोई भी जिम्मेदारी नहीं भूलता। अच्छा ठीक है, तुम्हें लगता है ना कि वो कोई भी जिम्मेदारी भूलता नहीं है। ओके, मुझे लगता है बेवजह राह देखने से अच्छा एक बार कॉल करके देख लो। करती हूँ। एक्चुअली ना मुझे लगता है फोन लगाकर भी कोई फायदा नहीं होगा। सत्य आज आएगा ही नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है। हाँ, फिर भी अगर तुम्हें इंतजार करना है तो करो। करूंगी ही मैं, और मुझे नहीं लगता फोन करने की भी जरूरत है, वो जरूर आएगा, देखना तुम। अच्छा बाबा, फिर करती रहना इंतजार। हाँ, राह देखती रहना, मैं निकलती हूँ। लेकिन मंजू, किसी पर इतना भरोसा करना भी अच्छा नहीं होता है। हाँ, जस्ट बताया। बाय।
अरे वो मौर्य सर के साथ बाहर गई है शॉपिंग करने। मुझे लगा तुम्हें पता होगा सत्या। और अब क्या ही कहें, मौर्य साहब की फेवरेट है ना वो। ए! 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 हाँ? अरे पागल वागल हो गया है क्या तू? पत्थर क्यों मार रहा है मुझ पर? अबे कब से मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर तुझे बुला रहा हूँ और तू यहाँ वहाँ देख रहा है, पता नहीं कहाँ ध्यान है। क्या सोच रहा है तू, मुझे बता। क्या टेंशन है क्या? बोलना। अरे बोलना, क्या टेंशन है मुझे बता। अच्छा, अब बात मुझे बतानी है या नहीं, ये बात सोच रहा तू है ना? 0 मिनट में पराया कर दिया तूने मुझे, 0 मिनट में एकदम। ए अरे बोलना, क्या बात है भाई? सत्या अरे बोलना भाई। बलमा, हाँ एक पुलिस वाले को पुलिस वाला ही पसंद आएगा ना? पता होना चाहिए था मुझे पहले। अरे ये क्या बोल रहा है भाई तू? कौन पुलिस वाला, कौन पुलिस वाली? अरे क्या पुलिस वाली को पुलिस वाला ही पसंद आएगा, ये क्या है? मैं इतना पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हुआ, MBA किया, राजनीति में भी आया, पर क्या फायदा हुआ इन सब का? कुछ भी नहीं। इसके बजाय मैं पुलिस में भर्ती हो गया होता ना, तो वाघमारे को पसंद आ गया होता। एक मिनट, तू पुलिस वाला होता तो वाघमारे को ही पसंद आता? ये बात किसने बोली तुझे? किसी ने बताने की क्या जरूरत है? मैं समझ रहा हूँ सब बराबर। अरे कहाँ जा रहा है तू? अब क्या डायरेक्ट पुलिस में भर्ती होने जा रहा है क्या? बलमा, अगर वो नौबत आई ना तो वो भी करूंगा। अरे अरे सत्या, अरे मैं हूँ सत्या, मुझे तो छोड़। ए भगवान, जरा मेरे भाई पे नजर रखना जरा बारीकी से। प्यार में आदमी कब कहाँ क्या कर दे कुछ नहीं पता होता है। ये अगर ऐसे ही पागलों की तरह हरकतें करता रहा तो इसका भी ढंटन टिली हो जाएगा जल्दी। रोज तो वक्त से पहले आता है, आज क्या हुआ पता नहीं। अभी तक पता नहीं सत्या का क्या हुआ है, क्या पता। मैं यहाँ ठंड से कपकपा रही हूँ। घूम रहा होगा बलमा के साथ, नहीं तो पार्टी कर रहा होगा। आने दो उसे, देखती हूँ मैं। टेंगो, ये सामान समेट लेना जरा। मंजू दीदी, क्या हुआ? सत्या दादा अभी तक आए नहीं क्या? अरे तो फोन करो ना उन्हें। इतनी कड़कड़ाती ठंड में क्यों खड़ी हो? क्यों करूँ फोन? रोज तो बिना कहे आ जाता है, फिर आज क्यों याद दिलाऊं? देखो, अगर वो आने वाले नहीं है तो कोई काम होगा ना, फोन करोगी तो पता चलेगा ना, नहीं तो उन्हें याद नहीं आएगा ना। सही कह रहे हो, हाँ ये भी हो सकता है। करती हूँ फोन। क्या कह रहे थे तुम? सत्या दादा को याद आएगी मुझे ले जाने की। यहाँ सत्या दादा को फोन उठाने की भी फुर्सत नहीं है। रोज ना कहने पर भी आके खड़ा रहता है, और आज मैं कब से इंतजार कर रही हूँ और वो आया ही नहीं है, फोन भी नहीं उठा रहा। अरे एक बार और फोन लगाओ ना, उठाएंगे वो जरूर। बिल्कुल नहीं करूंगी, उसे आना होगा तो आएगा वो। देखो दीदी, अरे थोड़ा समझने की कोशिश करो ना। तात्या साहेब ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है चुनाव के लिए। अरे कोई काम निकल आया होगा, नहीं गया होगा ध्यान फोन की तरफ उनका। इतनी नाराज क्यों होती हो? जाने दो, मेरी ही गलती है। यहाँ ठंड में कपकपा रही, पैदल चली जाती ना तो अब तक घर पहुँच गई होती मैं। अरे रुको, मैं छोड़ देता हूँ मंजू दीदी। अयो, बहुत गुस्से में गई है मंजू दीदी। आप सत्या दादा की खैर नहीं है। ऑल द बेस्ट सत्या दादा। कब है? सत्या कहाँ है? अभी अभी आया है, अपने कमरे में गया है। कवे, इस डरपोक को क्या हुआ है? सत्या को क्यों ढूंढ रही है? पता नहीं, लेकिन मंजू भाभी बहुत ही गुस्से में गई है सत्या दादा के कमरे में।
देखा, इसे 1000 बार कहा है उससे बात मत कर, मिल मत, तब भी उसके कमरे में गई। अब रुक जा, देख कैसे झटका दिखाती हूँ इस माया सुरवे का। वाघमारे आप? हाँ मैं। तुम्हें क्या लगा तुम्हारा इंतजार करते वहाँ रुकी रहती? 1 मिनट, इतना नाराज होने जैसा क्या हुआ है? तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए?